उपस्थित हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 2 के भाग 5 को लेकर। पिछले भाग में हम लोगों ने बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आवेशों के निकाय की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा पर बात किया था। हम आज एक प्रॉब्लम से शुरू कर रहे हैं। दो बिंदु आवेश प्लस 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम हवा में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस निकाय की स्थिति ऊर्जा है चूंकि स्थितिज ऊर्जा U बराबर, आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, दोनों आवेश अब बटे आवेशों के बीच की दूरी R1। यहाँ Q1 बराबर प्लस 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 गुना 10 पावर माइनस 6 कूलम। Q2 बराबर माइनस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 गुना 10 पावर माइनस 6 कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी R12 बराबर 40 सेंटीमीटर बराबर 40 गुना 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुना 10 पावर 9, आप लोग जानते हैं। Q1 10 गुना 10 पावर माइनस 6, Q2 माइनस 10 गुना 10 पावर माइनस 6 बटे दूरी 40 गुना 10 पावर माइनस बराबर माइनस 2.25। तो आंसर हो जाएगा इसका C 2.25। आवेशों के इस निकाय की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा है माइनस 2.25। अब हम लोग विचार करें बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश या आवेशों के निकाय की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज और ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज in external electric field। अब इसमें हम लोग पहले ए नंबर करें एकल आवेश का। अगर एक आवेश है तो उसकी विद्युतीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी? एकल आवेश का माना कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर
आवेश Q है, इस बिंदु का विद्युत विभव VR हो, तब इस आवेश की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा बराबर। तो यहाँ पहले से विद्युत क्षेत्र है, उसके कारण विद्युत विभव है, और उसमें विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक Q आवेश है, तो इसकी विद्युतीय स्थिरता QVR, यही इसकी विद्युतीय स्थिति ऊर्जा होगी। आवेश को विभव से गुणा कर आपको उस बिंदु पर उस आवेश की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान पता। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल बाह्य विद्युत क्षेत्र में 10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम का कोई आवेश किसी बिंदु पर है, इस बिंदु का विद्युत विभव 100 वोल्ट हो, तब इस आवेश की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा द्वितीय स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर आप लोगों ने पढ़ा Q दिया, तो Q VR, तो Q का मान दिया हुआ है चूंकि Q बराबर -10 माइक्रोकूलम, -10 गुना 10 पावर -6 कूलम, V बराबर VR बराबर 100 वोल्ट। इसलिए U बराबर -10 गुना 10 पावर -6 गुना 100 जूल बराबर -1 गुना 10 पावर -3 जूल। किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज इन एन एक्सटर्नल। तो माना कि बाह्य क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में दो आवेश Q1 और Q2 क्रमशः A और B बिंदुओं पर है। हमने मान लिया कि दो आवेश, एक Q1 दूसरा Q2 बाह्य विद्युत क्षेत्र में है, एक A पर है दूसरा B
ए बिंदु का विद्युत विभव V1 R1 तथा बी बिंदु का विद्युत विभव V2 R2 है। ए बी बराबर R12 है। तब इस निकाय की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए यहाँ ए पर Q1 आवेश है, B पर Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी R12 है। ए बिंदु का विद्युत विभव V1 R1 और बी बिंदु का विद्युत विभव V2 R2 है। तब स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U पहले बाह्य क्षेत्र के कारण, यहाँ जो विभव है उसके कारण Q1 की विद्युतीय स्थिर ऊर्जा, तो Q1 V1 R1, फिर बाह्य क्षेत्र के कारण जो यहाँ विभव है उसके कारण Q2 की विद्युतीय स्थिर ऊर्जा, तो Q2 की निकालेंगे Q2 V2 R2। फिर अब देखिए इस आवेश, इन दोनों आवेशों के कारण विद्युतीय स्थिर ऊर्जा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1। ये हमारा विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा इस निकाय की। अगर उदाहरण लें, उदाहरण बाह्य विद्युत क्षेत्र में ए पर Q1 बराबर +10 माइक्रोकूलम तथा बी पर Q2 बराबर -10 माइक्रोकूलम आवेश है। ए बी बराबर 50, ए बी बराबर हवा में 50 सेंटीमीटर है। ए का विभव 200 वोल्ट तथा बी का विभव 100 वोल्ट है। इस निकाय की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा U ऊपर के सूत्र से, तो Q1 का मान 10 गुना 10 पावर -6 और V का 200 जोड़ घटाव 10 गुना 10 पावर -6 गुना 100 जोड़ 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना 10 गुना 10 पावर -6 गुना घटाव 10 गुना 10 पावर -6 बटे 50 गुना 10 पावर। ये हमारा आ जाएगा 2 गुना 10 पावर -3 घटाव 1 गुना 10 पावर -3 घटाव
ये हम लोग हल करें तो 5 दूनी 10 तो हो गया 6 6 12 और 9 2 11 -1 9 9 दूनी 18 1.8 तो बराबर ये घटा लीजिए 0.002 ये घट गया और घटाओ 1.8 जो बराबर 1.8 0.001 9 9 7 बराबर 0.799 1.799 घटाओ 1.799 बाह्य एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए इनफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। माना कि किसी स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र E है। एक समान विद्युत क्षेत्र का अर्थ यह है कि विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा प्रत्येक बिंदु पर अचर है, समान है। इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। यदि द्विध्रुव का अक्ष E की दिशा से हाइपोन बनाता हो तब इस पर क्रियाशील बल आघूर्ण टाउ बराबर
पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर पीई साइन फाई बराबर पीई साइन फाई। तब इससे बल आघूर्ण के विरुद्ध बल आघूर्ण के विरुद्ध डी फाई कोण से विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब इस पर बल आघूर्ण लग रहा है, टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर पीई साइन थीटा पीई साइन फाई पीई साइन फाई। तो कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर, अगर डी फाई एंगल से हम इसको विस्थापित करते हैं तो टाउ डी फाई बराबर माइनस पीई साइन फाई डी फाई। चूंकि यहां क्रियाशील बल आघूर्ण जो विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है उसके विरुद्ध विस्थापन किया गया है, इसलिए यह ऋणात्मक चिन्ह है। अब इस कार्य के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा डी बराबर पीई माइनस डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन फाई डी फाई। 90 डिग्री से थीटा कोण तक विस्थापित करने पर U बराबर संचित ऊर्जा। अगर हम 90 डिग्री पर विद्युतीय स्थिर ऊर्जा को शून्य मान लें तो 90 डिग्री से थीटा कोण तक अगर विस्थापित करें तो समाकलन से निकलेगा, समाकलन 90 डिग्री टू थीटा अब पीई साइन फाई डी फाई इक्वल टू पीई इंटीग्रल 90 डिग्री टू थीटा साइन फाई डी फाई इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा 90 टू फाई या पीई कॉस थीटा, अब लिमिट इंटरचेंज करने में माइनस आता है तो 90 टू थीटा इक्वल टू पीई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें संचित विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान आ जाता है माइनस पीई कॉस थीटा। U बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यदि विस्थापन थीटा 1 से
θ2 तक हो, तब W एक्सटर्नल माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1 तथा W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू माइनस PE cos θ1 माइनस cos θ2। संचित ऊर्जा की बात है कि माइनस चिन्ह हटा देंगे। धन्यवाद।